नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गो स्टडी में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी ट्रिक जिसे सीख लेने के बाद आप किसी भी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम समय लगाएंगे। आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। और हाँ दोस्तों, बैंक या किसी भी एग्ज़ाम में स्पीड बहुत मैटर करता है। तो आज का टॉपिक है जिसे हम कहते हैं डिजिटल रूट। कभी कभी इसे C9 रूल भी कह लिया जाता है। आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा या इस ट्रिक के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो गौर से देखें, क्योंकि अगर आप ये ट्रिक जानते भी हैं तो मेरा दावा है कि आप इसे इस अप्रोच से सॉल्व नहीं कर रहे होंगे जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपके जो ये कॉन्सेप्ट है आपकी वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। अभी दोस्तों SBI का पेपर आने वाला है, फिर उसके बाद IBPS होगा। तो इन सब के मेंस में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन प्री में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट इसका फ़ायदा मिलेगा, इस अप्रोच का, इस कॉन्सेप्ट का। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बैंक्स के एग्ज़ाम का वो सारा सिलेबस चेंज हो गया है, मेंस का पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन प्री के क्वेश्चन में अब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के लिए ये जो ट्रिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये रामबाण कॉन्सेप्ट है। आप सीधा सीधा इस कॉन्सेप्ट को वहाँ यूटिलाइज करेंगे और आंसर निकालेंगे। और जहाँ तक बात कर लेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस की, तो वहाँ भी ये अगर आप चालाकी दिखाएं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएं, तो वहाँ भी इस कॉन्सेप्ट को आप यूटिलाइज करेंगे। मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा इस वीडियो में कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये है क्या। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जितने भी नंबर हैं, जैसे कि मान के चल लो आप 5, 9, 2, 3, 6, ये एक डिजिट है, तो इसका डिजिटल रूट क्या होगा। तो डिजिटल रूट क्या होता है, इनको प्लस इसको प्लस इसको, इसके प्रत्येक डिजिट, एवरी डिजिट को हम इसके जोड़ेंगे मतलब 9 + 5 + 2 + 3 + 6 करके जो हमारा सिंगल डिजिट एक हो सकता है डबल डिजिट कुछ आए, फिर उस डबल डिजिट को जोड़ेंगे, दोनों डिजिट डबल डिजिट के उन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे, और फिर तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। 9, 5, 14, 14 + 2 16, 16 + 3 19, 19 + 6 25। नाउ ये दो डिजिट का नंबर है, तो इसको सिंगल डिजिट में तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक सिंगल डिजिट में ये पूरा कन्वर्ट ना हो जाए। तो अभी 2 + 5 7, तो हमारा ये हो गया डिजिटल रूट। इस नंबर का डिजिटल रूट 7 है। अब ये देखिए, यहाँ से ये बहुतों को पता होगा, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। आप इसमें C9 इसे क्यों कहा गया, इसमें 9 को हटाते चलो। आप 9 को हटाते चलोगे तो एडिशन करने में आसानी होगी। जैसे देखो यहाँ पे 9 दिख रहा है, साफ हट गया। 6 + 3 9 दिख रहा है, ये हट गया। अब क्या बचा हमारे पास, 5 और 2, 5 और 2, 5 + 2 कितना होता है, 7। डायरेक्ट 7 लिख दो, इतना जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप और हम क्या करते हैं, इसको जोड़ने लग जाते हैं, 5 + 9 + 2 + 3 + 6, और इसको जोड़ के फिर जो एक सिंगल डिजिट पे पहुंचते हैं, फिर कहते हैं कि यार इसमें टाइम तो ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा था पुराना मेथड ही हमारा था। तो ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, इसमें 9 को एलिमिनेट करना है। 9 को हटा दिया हमने, फिर यहाँ 6 3 9 था, यहाँ भी हटा दिया, तो बच गया हमारा 5 और 2, 5 2 7 होता है, तो ईजिली हमने 7 निकाल लिया। इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो अब ये कैसे काम करता है ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 55 + 25, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इसका क्या होगा बताओ। इसका डिजिटल रूट होगा 5 5, 5 + 5 10, 10 मतलब 1 + 0 1। इसका डिजिटल रूट क्या होगा, 5 + 2 7, 7 हो गया 7। और एक्चुअल में जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 80, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, 55 + 25 = 80। अब देखो
80 का डिजिटल रूट क्या होगा? 8 + 0 8। अब देखिए यहाँ पे 1 इसका है, 7 इसका है, एडिशन है बीच में, तो इसका डिजिटल रूट क्या हो जाएगा हमारा? 8। 7 + 1 8। तो इधर का जो डिजिटल रूट हमारा आया और इधर का डिजिटल रूट आया, यानी जो LHS था हमारा और RHS है हमारा, इन दोनों का डिजिटल रूट सेम है। और ये कॉन्सेप्ट हमेशा हर एक सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम में या किसी भी प्रॉब्लम में, जो भी हमारा क्वेश्चन का जो हमारा डिजिटल रूट होगा वो आंसर के डिजिटल रूट के बराबर होगा। ठीक है, डिजिटल रूट मीन्स जोड़ते जाना है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता तो 7 × 1 कर देते, यानी 7 होता ये। ठीक है, तो डिजिटल रूट के मदद से हम ये ट्रिक जो है ना, इधर जोड़े तो 8 आया, इधर जोड़े तो 8 आया, बराबर है दोनों तरफ, ये ट्रिक यूज करके हम बहुत सारे मैथ के कैलकुलेशन आसान कर लेंगे। अभी देखते हैं आगे कैसे इसको यूटिलाइज करना है, आगे देखते हैं। फिर आप पूछेंगे कि मल्टीप्लिकेशन आया तो कैसे करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। 55 × 25 ये है, तो 5 5 10, 5 2 7, इसका डिजिटल रूट 1, इसका 7, और ये दोनों गुना है, मल्टीप्लाई है, तो ओवरऑल डिजिटल रूट 7:1 7 होगा हमारा। तो ऐसे होता है। तो अब डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पे जाएंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे इसको यूटिलाइज करना है और कितनी आसानी से कोई भी क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हो आप। तो दोस्तों टाइम न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पे आते हैं, जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है। आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा आसान लिया हुआ है, इसमें गुना भाग भी होगा आगे चल के, तो वो भी देखेंगे अभी, और आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ देखो, आप इसका आंसर निकालना है हमें डायरेक्ट। तो इसका डिजिटल रूट क्या होगा? इसमें से 9 एलिमिनेट कर देते हैं, 5 4 9, ये ख़त्म हो गया हमारा। 2 और 1 बचा हमारा, तो इस डिजिट का 3 होगा इसका। इसमें भी 5 4 है, एलिमिनेट हो गया 9, 5 4 9 होता है, बचा 6। इसमें क्या होगा? 3 3 6 6 5 11, 11 5 16, 16 और 16, फिर ये 6 + 1 बन जाएगा 7 हमारा। इसमें ये 9 एलिमिनेट हो गया, 4 5, और 2 0 बचा, 2 + 0 2 होगा, तो ये हुआ हमारा। अब इसको जोड़ लो, 3 + 7 10 हो जाता है। 10 में से नेगेटिव है हमारा -6 और -2, यानी 8, यानी कि हमारा बचा 10 - 2 सॉरी 8, ऐसा कुछ बचा। इन सबको जोड़ो साइन के साथ, तो ऐसा ही कुछ होगा, तो बचेगा 2, यानी इसका डिजिटल रूट हमारा 2 हो गया। अब देखिए इसमें आंसर में आते हैं, 9 एलिमिनेट, इसका डिजिटल रूट क्या हो गया? 5 3 8, इसका डिजिटल रूट क्या हो गया? 2, क्योंकि 7 2 एलिमिनेट, 8 और 3 11 11 11 होगा, 11 का फिर 1 + 1 2 होगा। आप देख लेना जोड़ के खुद से, अगर नहीं समझ आ रहा है तो। यहाँ भी 9 एक दिख रहा है, एलिमिनेट हो गया, 7 5 12 और 12 8 20, और यहाँ भी 2 हो गया, और ये देख लीजिए 9 and 3 2 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, 9 तो हमारा एलिमिनेट हो गया। तो दोस्तों हमें यहाँ से पता चला कि इसका डिजिटल रूट तो 2 है, और जिस ऑप्शन का डिजिटल रूट हमारा 2 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो जाहिर सी बात है, ये इसका डिजिटल रूट 8 है तो ये आंसर नहीं है, इसका डिजिटल रूट 5 है तो ये आंसर नहीं है। माजरा यहाँ फंस रहा है बी और सी में, इन दोनों का डिजिटल रूट 2 है, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं हमारे। तो ऐसे भी आते हैं एग्जाम में कि 2 ऑप्शन के डिजिटल रूट सेम होते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे हम। तो देखिए कैसे लेंगे, यहाँ 2 + 5, प्लस वाले सारे को जोड़ लेते हैं 7, बाद में माइनस को जोड़ते हैं नेगेटिव वाले एलिमेंट को। तो इसके यूनिट डिजिट में 4 है और 0 है, 4 और 0 4 ही रहेगा, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा? 3, यानी यूनिट डिजिट में 3 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी सही। ठीक है, हालांकि ऐसे ऑप्शन आएंगे नहीं जिसमें 2 हमारे वो हों,
दो के सेम डिजिटल रूट हो। बट अगर ऐसे केस आते हैं तो आप यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे और आंसर सीधे टिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे जोड़ने घटाने में लग जाएंगे इस क्वेश्चन को तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। तो ये बेस्ट मेथड है गाइस, इससे आप जाएं और अपना काफ़ी टाइम बचाएं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिमिलर ही है। इसमें देखिए, इसमें डिजिटल रूट लगाते हैं हम 5 5 5, 5 + 5 + 5 15 होगा हमारा, 15, फिर 1 + 5 6, यानी कि इसका डिजिटल रूट 6 होगा इस डिजिट का पूरे का। यहाँ पे 5 + 5 10, यानी इसका डिजिटल रूट 1 होगा। 1 10 में 1 + 0 1 होगा लास्ट में, तो इसका 1 होगा। ये देख लीजिए 4 + 4 + 4 12, और 12 को फिर जोड़ेंगे तो 2 + 1 3, इसका डिजिटल रूट 3 होगा। 3 3 3 9, यानी ये कैंसिल आउट हो गया और ये 9 कैंसिल आउट हो गया पहले से। तो बचा हमारा ये 6 1 और 3, 6 1 7, 7 में से 3 जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 7 - 3 4 होगा हमारा। अब इसका होल इक्वेशन का डिजिटल रूट हमारा आ गया है 4। अब जिस ऑप्शन में जिस का डिजिटल रूट 4 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा गाइस, इसका डिजिटल रूट 4 है, क्योंकि 9 एलिमिनेट करेंगे तो 4 होगा। इसका डिजिटल रूट 5 है, इसका डिजिटल रूट 4 है, 9 एलिमिनेट करें और 4 साफ साफ दिख रहा है, 4 + 0 4। इसको जोड़ लीजिए, हो सकता है सेम डिजिटल रूट वाले दो ऑप्शन हो। तो 5 5 10, 10 को फिर जोड़ेंगे तो 1 होगा इसका। 8 4 12, 12 5 17, और 17 को जोड़ेंगे तो 7 + 1 8 होगा। तो हमारा यही बच रहा है 4, जिसका डिजिटल रूट है। तो 490 ऑप्शन डायरेक्ट टिक करेंगे। थोड़ा भी टाइम लगा दोस्तों, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ये तो दिमाग में कैलकुलेट होगा, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये भी ऐसे क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है सारे। इसका डिजिटल रूट साफ साफ दिख रहा है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 2 है। अब देख लो 2 - 2 0 हो जाएगा, खत्म है काम इसका। 6 + 1 7, 7 - 5 2, यानी इसका पूरे का डिजिटल रूट 2 आया। फिर से एक बार बता दूं, 1 + 6 7 - 5 +2 बचा, +2 बचा, और ये 2 +2 और -2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो +2 हमारा डिजिटल रूट बचा। अब ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ए दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि 9 जब एलिमिनेट करेंगे तो 2 बचेगा इसका। बट फिर भी हम देखते हैं, जोड़ते हैं। इसका डिजिटल रूट हमारा 2 हुआ, इसका 3 + 1 4 हुआ, इसका 8 + 2 10 हो जाएगा, और 10 को फिर जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका 3, यानी आंसर हमारा ए है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ घटाओ गुना भाग करेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो बैंक के एग्जामों में आता है। इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों टर्म मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे कैसे डिजिटल रूट निकालेंगे, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जो जानते हैं डिजिटल रूट को और इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते इसी वजह से। क्योंकि वो क्या करते हैं, इसका डिजिटल रूट निकाल लिया, लेट सपोज कि 3 आया होगा इसका ऊपर वाले का, नीचे वाले का 2 आया होगा, 3/2 करके और 1.5 निकाल लिया डिजिटल रूट, और फिर उसको आंसर के साथ मिलाने लग गए। 1.5 किसका होगा, वही आंसर होगा। ऐसा नहीं करते, और डिवाइड में डिजिटल रूट हमारा काम नहीं करता, ये आप नोट बना के लिख लें। तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है हमें। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज करेंगे, ये सिंपल है। ये नीचे वाला जो टर्म है वो सीधे जाके इधर गुना हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एक टर्म बचेगा, और ये वाला टर्म इसको अगर x मान ले जो हमारा आंसर है, उसमें ये गुना हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इधर वाले टर्म को पहले इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। तो देख लो 5 4 9, और 9 जो है किसी से भी गुना होगा तो उसको 9 बना देगा। इस चीज़ को याद रखना, और आप जब आप आंसर कैलकुलेट करोगे, जब आप क्वेश्चन बनाओगे, तो आपको आपके दिमाग में ये चीज़ें आ ही जाएंगी।
तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन 9 अगर किसी भी चीज़ से गुना किया जाएगा 9 को, तो वो 9 बना देगा। तो ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो गया, ठीक है। प्लस 200 बचा हमारा, तो 200 का डिजिटल सम क्या होगा, 2 होगा। यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में क्या है। इसको अगर x मान लें आंसर को, तो x आंसर है हमारा, और ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देख लो इधर 2 है इसका डिजिटल रूट, और 700 का 7 होगा, और 7 2 जा 14, और फिर 14 हमारा बन जाएगा 5, 1 + 4 5, तो 5 + 2 7। तो 7 ये वाला टर्म का डिजिटल रूट है, जो कि इधर गुना है, मल्टीप्लाई है। अब इसको बनाएंगे और आसानी से मिल जाएगा हमारा। तो अब आगे क्या करना है, तो इन चारों का डिजिटल रूट निकाल लो, सारे ऑप्शन का, और बारी बारी से x में डाल के देखो। जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया वो तुम्हारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल के लिए पहले तो हम C से शुरू करते हैं, लेकिन अभी आपके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं A से जाता हूँ। तो यहाँ देखो, A को जोड़ते हैं, 7 2 एलिमिनेट हो गया, 8 1 9 ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा हमारा 5, इसका डिजिटल रूट 5 है। इसको चलो, इसको अभी नहीं डालते, बारी बारी से डालेंगे बाद में, पहले जोड़ ही लेते हैं। 6 3 9 ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो गए, बचा गया 2 2 4। इधर आ जाओ, 8 1 9 ये ख़त्म, बचा क्या 5 5 10 + 7 17। 17 को फिर जोड़ेंगे तो हमारा होगा 7 और 1 8। फिर यहाँ पे देख लो, 7 और 2 9, यहाँ कैंसिल आउट, 4 + 3 7। अब बारी बारी से डाल दो, 5 डालेंगे यहाँ पे, ऑप्शन ए वाला 5। तो क्या होगा, 7 × 5 = 35, 7 5 × 35, तो 35 हो जाएगा हमारा 8, जो कि नहीं हो रहा। फिर आते आगे, 4 डालते हैं यहाँ पे, 4 डालते हैं तो 7 4 = 28। फिर 28 हमारा क्या हो जा रहा है, जोड़ेंगे 28 को तो 8 + 2 10, और 10 का 1 होगा, जो कि इधर 2 है, तो हमारा नहीं हो पा रहा। दोनों तरफ सेम होना चाहिए, इधर डिजिटल रूट 2 आना चाहिए इधर का, क्योंकि इधर 2 है, ठीक है। अब ऑप्शन सी देखते हैं, 8 + 1 9, जो हमारा आ चुका है, पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं हम, इसका 8 है, तो 8 डालते हैं, 8 7 = 56, 56 को जोड़ेंगे तो 11 को जोड़ेंगे, 1 + 1 2, इधर 2 आया, इधर भी 2 आया, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन चलो आगे चलते हैं। आगे 7 भी डालते हैं, 7 7 = 49, 49 को जोड़ते हैं तो 9 एलिमिनेट ही कर देते हैं, या फिर जोड़ लो, 9 4 13, और 13 फिर 3 और 1 4 बना देगा। तो एलिमिनेट करो तो वही बात है, 4 हो गया हमारा, तो 4 इधर और 2 इधर, जो कि सही नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। कितनी आसानी से बना, मैं इसको तो बताने में टाइम लग गया, अदरवाइज आप कैलकुलेट करोगे तो मेंटली कर लोगे सारा कुछ, लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो गाइस इस मेथड से जाओ, इस पर प्रैक्टिस करो, ये काफ़ी आसान है। अब आप कहेंगे कि सर इसका यूटिलाइजेशन तो खाली सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम में हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है इतना, मतलब एक सिंप्लीफिकेशन के लिए इतनी मेहनत की। तो मैं कहूँगा नहीं सर, इसका यूटिलाइजेशन हर एक टाइप के क्वेश्चन में होगा, पूरे अर्थमेटिक में होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पे, तो आप देख लो, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स हैं, लैंग्वेज वाले। ये CP/SP वाला क्वेश्चन है आपका, तो प्रॉफिट लॉस का, और नीचे वाला आपका CISI का। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, देख लो कैसे करते हैं इसको। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 180 रुपीज़ एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सॉरी, व्हाट वाज हिज कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है जो 180 रुपये का कोई सामान बेचता है, और उस पर सामान को बेचने के बाद उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और सामान बेचता है 180 रुपये में, यानी कि ये विक्रय मूल्य है उसका, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखो, जो 180 रुपया है हमारा क्या है, वो 120% ही होगा ना,
क्योंकि सीपी हमारा 100% होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है सीपीएसपी प्रॉफिट लॉस तो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। सीपी को 100% लेते हैं क्योंकि सीपी पे ही हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो अब 20% की प्रॉफिट कमानी है हमें, तो 120 रुपये में बेचना होगा 100 रुपये के माल को। तो यानी 100% अगर सीपी है तो 120% हमारा एसपी होगा। तो 180 रुपये एक्चुअली में क्या है हमारा 120%। और ये जो तो 100% कितना होगा, ये रहा इक्वेशन। सॉल्व करो और आंसर पाओ। अब इसको सॉल्व करोगे तो हालांकि ये इजी है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो ये डिजिट नहीं आएंगे ना एग्ज़ाम में, बड़े बड़े डिजिट भी आ सकते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिजिटल रूट यहाँ भी लगा देंगे। तो यहाँ देख लो ऊपर वाले का क्या रहा 9। अभी यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि अगर 9 किसी के साथ गुना है तो उसको 9 ही बनाएगा, प्लस कुछ होता तो 9 को कैंसिल आउट करके और जो उसका डिजिटल रूट होता वो हो जाता। यहाँ पे एडिशन में कुछ नहीं है इसलिए 9 रहेगा। इक्वल टू में क्या जाएगा, ये नीचे वाला टर्म, और ये x हमारा आंसर मान लेते हैं। तो 2 + 1 3 काम ख़त्म। कुछ काटना वाटना नहीं है इसमें, डिजिटल रूट में याद रखना। तो यहाँ देख लो इसका डिजिटल रूट है 2, इसका डिजिटल रूट है 9, इसका डिजिटल रूट है 6, इसका डिजिटल रूट है 5। जोड़ लो 5 + 1 6, 4 + 1 5, 8 + 1 9 और 2 तो 2 ही है। तो बारी बारी से डालते हैं। 2 को डालो x की जगह, तो 3 2 5 सॉरी दोस्तों, 2 को डालो x की जगह तो 3 2 6, जो कि हमारा इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहा। 9 को डालो, 9 3 27, 7 + 2 9। सिंपल सी बात है, 9 किसी के साथ भी गुना होगा तो उसको 9 बना देगा। तो आंसर तो हमें साफ यहीं दिख रहा था, बट आपके सहूलियत के लिए हम सारे ऑप्शन को डालेंगे। 6 3 12, थर्ड ऑप्शन डाल रहे हैं। 6 3 12, 2 + 1 3, जो कि 9 के बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 डालते हैं तो 5 3 15 और 15 फर्दर बन जाएगा हमारा 5 + 1 6, जो कि 9 के बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो देखा दोस्तों कैसे डिजिटल रूट इन सारे इक्वेशन में भी काम करता है। तो किसी भी मैथमेटिक्स इक्वेशन में जहाँ पे लास्ट में जाके एक इक्वेशन के रूप में फॉर्म हो जाता है, फंस जाता है क्वेश्चन, वहाँ पे ये डिजिटल रूट काम आएगा और एकदम सही काम आएगा, सटीक काम आएगा। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर टिक करोगे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ लो। इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई प्रिंसिपल है जो 2 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट किया गया था, कोई अमाउंट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 2 साल के बाद ये अमाउंट बन जाता है 10,890 रुपया। तो एक्चुअल में वो अमाउंट कितना था, तो मैं यहाँ पहले समझाने की कोशिश कर रहा था तो कुछ मिस्टेक हो गया, तो मैं फिर से बताता हूँ आपको। तो देखो 10% अगर एनुअली कोई चीज़ बढ़ रहा है तो यानी पहले साल अगर 100 रुपया जमा किया हुआ होगा तो 110 बनेगा, फिर दूसरे साल कितना बनेगा, उस 110 का 110% बनेगा। ठीक है, तो 2 बार 110% बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सिंपल सी बात है, जो भी हमारा था x मान के चलो आंसर हमारा, वो 2 बार 110% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और वो बन गया हमारा 10,890। ठीक है, तो यहाँ से ये जो होगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हम ये नहीं करते, ये समझाने के लिए आपको लिखा है हमने। जो 10,890 है ना हमारा, ये 2 बार इंक्रीमेंट होके बना है, यानी 110 to 100 × 100 इक्वल टू वॉट, यानी 100% कितना होगा। अगर ये 110% 2 बार इंक्रीमेंट होके इतना बना है, तो हमारा एक्चुअल में जो 100% था शुरुआत में वो कितना था। तो ये हमारा इक्वेशन है। 100 को तो हम एलिमिनेट ही कर देंगे, क्योंकि 1 किसी के साथ भी गुना हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये गया 8 + 1 9, 8 और सीधे 9, यानी ऊपर में हमारा 9 बचा। डिजिटल रूट लगा रहा हूँ मैं, ये ऊपर का डिजिटल रूट 9 है
इक्वल टू ये नीचे वाला जाके इधर x में गुना हो जाएगा। अगर आंसर को x माने तो ये x में गुना हो जाएगा। तो इसको देख लो, 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2, यानी कि 2 इंटू 2 4। अब देख लो ऑप्शन पे आते हैं, सबका निकालते हैं। इसका 9 डिजिटल रूट होगा, 8 5 कितना होता है 4 हो जाएगा इसका डिजिटल रूट, 1 1 2 6। ठीक है, 8 5 13 13, 3 + 1 4। कन्फ्यूज मत होना, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप खुद से जोड़ के देख लेना। अब देखो बारी बारी से डालते हैं। 9 डाला यहाँ पे तो इसको 9 बना देगा, साफ साफ दिख रहा है। 9 चौका 36, 36 3 और 6 होता है, और जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो सीधे हमारा आंसर यही है। आगे भी डाल देते हैं आपके सहूलियत के लिए, डाल के देखते हैं। 4 4 जा 16, 16 कितना होगा 6 + 1 7, गलत। 2 डालो, 4 2 जा 8, 9 = 8 नहीं होगा, गलत। आगे डालो 6 6 4 जा 24, 4 + 2 6, 9 = 6 नहीं होगा। तो देखा आपने कितना सिंपल है ये मेथड लगाना कहीं भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेथड जैसा कि आपने देखा काफ़ी सिंपल है, कोई भी इक्वेशन इससे सॉल्व किया जा सकता है बिना किसी कैलकुलेशन के, काफ़ी शॉर्ट टाइम में। तो अगर आप प्रैक्टिस करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में हमसे पूछें, हम रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें हमारे वीडियो को। और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे इसी वाले के साथ। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय।